अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूनिक स्टार एकेडमी। स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर चुके हैं फिज़िक्स, जिसका चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट वीडियो में हमने ये स्टडी किया था कि फ़िज़िक्स बेसिकली क्या है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। जो स्टूडेंट्स ये पहला लेक्चर सुन रहे हैं उन्हें चाहिए क्लास लेक्चर लाजमी सुने, ताकि उसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलेंगी, ख़ासतौर पे फ़िज़िक्स के हवाले से कि बेसिकली फ़िज़िक्स है क्या, इसके एडवांटेज क्या है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। लेकिन फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमने जो एक सीक्वेंस बनाई थी कि बेसिकली फ़िज़िक्स किसकी ब्रांच है, तो उसी सीक्वेंस में आज हम पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स की आगे कौन कौन सी ब्रांचेज पॉसिबल हो सकती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। तो स्टूडेंट्स, वैसे फ़िज़िक्स की बहुत सी ब्रांचेज हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ मेजर ब्रांचेज की बात करेंगे, जिनमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को सुन के आपके ज़हन में कोई मैकेनिक आता होगा, और मैकेनिक का काम क्या होता है जी, गाड़ियाँ ठीक करना, ये इस तरह के मामला करना, मोटरसाइकिल ठीक कर रहा होगा। इसका मतलब कि इसका लिंक कहीं ना कहीं पे गाड़ियों के साथ होगा, कहीं ना कहीं पे मोटरसाइकिल्स के साथ होगा, या फिर मैं इसको थोड़ा ब्रॉड मीनिंग में देखूं तो इसका लिंक मोशन के साथ होगा, बिकॉज अ कार इज यूज टू मूव। एक मोटरसाइकिल बेसिकली मोशन में होती है, मूव करवाने के लिए काम करते हैं। एरोप्लेन की बात करें तो बेसिकली वो भी मूव करता है। तो इट मीन्स दैट मैकेनिक्स के अंदर हम स्टडी करेंगे ऑब्जेक्ट्स की मोशन को। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, Mechanics is a branch of physics that deals with the motion of object. नोट करते रहें साथ साथ, that deal with the motion of object, cause of motion and effects of motion. कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसकी मोशन कैसी होगी, उस मोशन का काज क्या होगा, कि ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है देन व्हाई इट इज मूविंग। और थर्ड में हम बात करते हैं कि इसकी मोशन का इफेक्ट क्या होगा। तो फिज़िक्स की जिस ब्रांच के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन, उसके मोशन के काज और इफेक्ट ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। स्टूडेंट्स, इस मैकेनिक्स की आगे 2 ब्रांचेस और भी हैं जो हमारे इसी 9th क्लास के सिलेबस के अंदर मौजूद हैं। अब वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? एक इसकी ब्रांच है काइनेमैटिक्स, और सेकंड वन इज डायनामिक्स। अब काइनेमैटिक्स में हम बेसिकली क्या करते हैं, जस्ट ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं और उसके इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कैसे मूव कर रहा है, और उसके मूव करने का, उसकी मोशन का इफेक्ट क्या होगा। बट इन द डायनामिक्स वी स्टडी अबाउट मोशन, इफेक्ट्स एंड ऑल्सो द कॉज ऑफ मोशन। हम डायनामिक्स के अंदर मोशन को भी स्टडी करते हैं, उस मोशन के इफेक्ट्स को भी स्टडी करते हैं, और उस ऑब्जेक्ट की मोशन के काज को भी स्टडी करते हैं। तो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या हुई, ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डील करेगी, काज ऑफ मोशन को डील करेगी, एंड इफेक्ट ऑफ मोशन पे डील करेगी। तो ये हमारे पास फिजिक्स की पहली ब्रांच थी। अब हम बात करते हैं सेकंड ब्रांच की। तो फिजिक्स की जो सेकंड ब्रांच है दैट इज हीट। अब हीट को देख के, सुन के आपके माइंड में हीट का कॉन्सेप्ट आ रहा होगा। हीट बेसिकली उर्दू में आप इसको हरारत को कहते हैं, दैट इज द टाइप ऑफ एनर्जी। आपने पढ़ा होगा, हीट इज बेसिकली द टाइप ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हीट को, फिर इस हीट के ट्रांसफर होने के रीजंस क्या होते हैं, और हीट किस तरह से ट्रांसफर करती है। मींस दैट मोड्स ऑफ ट्रांसफर की बात करेंगे कि हीट कैसे मूव करती है। आई थिंक आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि जो हीट है ये 3 मेथड से 3 वेज होते हैं इसके ट्रांसफ़र करने के, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड कौन कौन से हैं ज़रा ज़हन में लाएं, आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वन इज़ कंडक्शन, सेकंड वन इज़
कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज रेडिएशन। तो ये 3 मेथड्स हैं इसके ट्रांसफ़र ऑफ हीट के मोड्स के। उसके बाद हम इसी के अंदर डिस्कस करते हैं कि हीट की प्रोडक्शन कैसे होती है, हाउ इज़ हीट प्रोड्यूस्ड। तो हीट कैसे प्रोड्यूस होती है ये भी फिज़िक्स की इसी ब्रांच के अंदर ही स्टडी किया जाता है, और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इसको भी हम इसी ब्रांच के अंदर ही स्टडी करते हैं। तो यू कैन से दैट ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द हीट आर स्टडीड इन द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज कॉल्ड हीट। आई होप सो बात समझ गए होंगे आप। तो नेक्स्ट वीक की तरफ बढ़ते हैं, साउंड। अब हीट की तरह आपको इसके बारे में भी क्लियर भी से हो जाना चाहिए कि साउंड जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें स्टडी कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर भी बेसिकली यही करते हैं कि साउंड की प्रोडक्शन कैसे होती है। अच्छा मुझे सोच के बताएं, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? बोलने से प्रोड्यूस होती है या फिर किसी चीज़ को दरवाज़ा बजा के भाग जाने से साउंड प्रोड्यूस होती है? बचपन में करते रहे होंगे सब लोग, अब मैं भी करता रहूँ। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड की बात करते हैं किसके अंदर, हम ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज साउंड। इसके बाद हम बात करते हैं साउंड ट्रैवल कैसे करती है। तो हम बात करते हैं ट्रैवल, किस चीज़ का ट्रैवल करना, साउंड का। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और इम्पैक्ट क्या होता है इसका, तो इसको भी हम स्टडी करते हैं। तो आप सिंपल लफ्ज़ों में ये कह सकते हो कि बेसिकली ये हीट के रिलेटेड ही है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ हीट, और इसके अलावा हम बात करते हैं इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे साउंड के अंदर भी हम यही चीज़ें करते हैं। हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होती है, साउंड ट्रैवल कैसे करती है, इसकी डिफरेंट मीडियम्स के अंदर स्पीड क्या होती है। आपको ये बात पता है कि गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, दीज आर थ्री डिफरेंट मीडियम जिसके अंदर साउंड की स्पीड डिफरेंट होती है। और गैस करें कि इसमें साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, कमेंट बॉक्स में आंसर लाजमी दीजिएगा। और इसके बाद इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं इसको भी हम स्टडी करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि साउंड इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ एनर्जी, और याद रखें साउंड बेसिकली वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम स्टडी करते हैं इसी ब्रांच के अंदर। उसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज़ द लाइट, और आपको अभी इससे भी अंदाजा हो जाना चाहिए कि इसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे। इसमें हम लाइट की प्रोडक्शन को स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कैसे यूज़ होते हैं डेली लाइफ में, और लाइट का उन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर क्या यूज़ होता है, तो इसको हम स्टडी करते हैं इस ब्रांच के अंदर। उसके बाद हमारे पास आती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब इसको ज़रा गौर से सुन लें, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, दीज आर 2 डिफरेंट वर्ड्स। और याद रखें 10th क्लास में आपका बाकायदा इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, या फिर आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम भी दे सकते हैं। और आप छोटी क्लासेस में इसको भी थोड़ा सा स्टडी कर चुके हैं कि यहाँ पे ये 2 चीज़ें हैं, फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड वन इज़ मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेट के साथ रिलेशनशिप, मैग्नेटिज्म का या मैग्नेट्स का इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिलेशनशिप, दैट इज स्टडीड इन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट्स मुझे सोच के बताएं बेसिकली है क्या। अगर हम इसकी बेसिक पे जाएं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, दिस इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब ये चार्जेस समटाइम फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इसको हम कहते हैं। ये समटाइम्स ऐसा भी होता है कि चार्जेस स्टैटिक फॉर्म में होते हैं, इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम देते हैं। तो हम सिंपल वर्ड्स में अगर देखें, हमारी बुक की डेफिनेशन को लेकर चलें तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस एंड मोबाइल चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस कौन से हुए, जो स्टेशनरी से वर्ड निकला है, बेसिकली साकन हालत में हो या फिर वो चार्जेस मूव कर रहे हों, उनकी स्टडी को हम डिस्कस करते हैं। और साथ में उनका मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो होते हैं उसको भी हम स्टडी करते हैं इसी ब्रांच के अंदर, और इस वजह से हम इसे नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम यूँ कहें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज़ अ स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट or in motion and their magnetic effects or their relationship with magnet, कि इनका मोशन में, रेस्ट में या फिर इनके मैग्नेटिज्म के साथ जो इंटरेक्शंस हैं या प्रॉपर्टीज़ मैग्नेटिक हैं उनको स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
और उसके बाद हमारे पास आती है एटॉमिक फिजिक्स। आपको स्टूडेंट्स एक बात का पता है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। तो उस एटम की स्टडी को हम नाम देते हैं एटॉमिक फिजिक्स। आप यूं कह सकते हैं दिस इज द स्टडी ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, नेचर ऑफ एटम। आप एटम के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं तो आप कह सकते हैं कि हम एटॉमिक फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है जी हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स। अब न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? जब हमने स्टडी कर लिया कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है तो हमें ये बात समझ में आई कि एटम के जो बेसिक स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट शेल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस वाला पोर्शन है इसकी स्टडी को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। अब इस न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे? न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनको हम स्टडी करेंगे, जिन्हें हम न्यूक्लियाई का नाम भी दे सकते हैं कि हम कह सकते हैं दिस इज स्टडी ऑफ द न्यूक्लियाई, मीन्स दैट द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो उसकी स्टडी को हम नाम क्या देते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स। और उसके बाद हमारे पास है प्लाज्मा फिजिक्स। अब ये प्लाज्मा फिजिक्स क्या है? हमारे सिलेबस के अंदर इसका शॉर्ट सा पोर्शन ही ऐड है। बेसिकली ये बहुत बड़ी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। आप स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि छोटी क्लासेस के अंदर हम पढ़ते आ रहे हैं कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। But remember that there is 4th state of matter and that 4th state is called plasma। अब प्लाज्मा के बारे में मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है दैट इज़ प्लाज्मा। हाँ, अर्थ के ऊपर अगर हम बात करें तो जो मोस्टली अर्थ का मटेरियल है ये सॉलिड फॉर्म में है, तो हम कह सकते हैं कि अर्थ पे सॉलिड सबसे ज़्यादा है फॉर्म ऑफ मैटर। बट इन द यूनिवर्स मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड द स्टडी ऑफ प्लाज्मा इज कॉल्ड प्लाज्मा फिजिक्स। यू कैन से दैट द स्टडी ऑफ 4th स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा फिजिक्स। अब थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि प्लाज्मा बेसिकली आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है। मीन्स दैट जब आप किसी भी सॉलिड को हीटअप करेंगे वो लिक्विड में आएगा, लिक्विड को हीटअप करेंगे वो गैसियस फॉर्म में जाएगा, उस गैस को आप हीटअप करेंगे, उसको इलेक्ट्रिक करंट की सूरत में आप करें या वैसे उसको हीट दें तो उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होना शुरू कर देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करना शुरू कर देते हैं। एंड दिस स्टेट इन विच द गैस इज प्रेजेंट इन आयनिक फॉर्म, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा फिजिक्स। इसे हम प्लाज्मा फिजिक्स का नाम देते हैं। एंड द लास्ट वन इज जियो फिजिक्स। इट मीन्स दैट स्टडी ऑफ जियो न्यूज इज कॉल्ड जियो फिजिक्स। दैट इज रॉन्ग। जियो मीन्स अर्थ। तो आप कह सकते हैं अर्थ की स्टडी को हम नाम क्या देते हैं? जियो फिजिक्स। अब अर्थ की स्टडी कैसे? हमने इसमें डिस्कस करना होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को, कि अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली अर्थ की अर्थ क्रस्ट कहाँ तक है, कोर कहाँ तक है, कौन से पार्ट का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, अर्थ के सेंटर में क्या चीज़ प्रेजेंट है। दिस ऑल ऑफ द स्टडी इज कॉल्ड जियो फिजिक्स। देन यू कैन से दैट द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियो फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं आपको 1 मिनट में इसको रिवाइज करवा देता हूँ। हमने बात की ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स की। फर्स्ट पे हमने देखा द फर्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स डील विद द मोशन, cause of motion and effects of motion. There are 2 branches of mechanics. First is kinematics, in which we study only the motion and the effects of motion of the object. But the second one is dynamics, in which we study motion of the object, causes of motion of the object and the effects of motion of the object. So this was the first branch of the physics. Second branch was the heat. It means that this is a study of properties of heat, प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो इसके अंदर हम हीट को स्टडी करते हैं। थर्ड वन इज़ साउंड। नाम से भी जाहिर है कि इसके अंदर साउंड की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाएगा, साउंड की प्रोडक्शन को स्टडी किया जाएगा, वेव नेचर ऑफ साउंड को स्टडी किया जाएगा एंड इफेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स को हम स्टडी इसके अंदर करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ लाइट। लाइट के अंदर भी सेम पहले दोनों की तरह सीक्वेंस में आप देखें तो इसमें प्रोडक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे
प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की बात करेंगे एंड यूज ऑफ लाइट इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज स्टडीड इन द लाइट and the next one is electricity and magnetism, or you can say that this is electromagnetism, in which we study the relationship of electricity and magnetism. Electricity क्या है? Basically this is the presence of charges at rest or in the motion and their magnetic effects. You can say that this is study of the charges at rest or in motion and their magnetic effects, and this study is called electromagnetism. The next one is atomic physics. You know that everything is composed of matter and matter is composed of atom, and the structure of atom, properties of atom is studied in the atomic physics. Next one is nuclear physics. You know that the central part of the atom is called the nucleus, and the study of nucleus and its nuclei is called nuclear physics. Next one is plasma physics. Plasma is the fourth state of matter, the ionic state of matter. So you can say that the study of ionic state of matter, the fourth state of matter is called plasma physics. And the last one is geophysics. This is the study of internal structure of earth, जिसमें हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।